बर्फीली वादियों की सीख। जम्मू कश्मीर की एक खूबसूरत घाटी थी। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ खड़े थे। बसंत आते ही सेब, अखरोट और बादाम के बाग रंग बिरंगे फूलों से भर जाते थे। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटियों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो सोने की चादर बिछ गई हो। वहीं एक छोटा सा गांव था जहां लोग एक दूसरे को परिवार की तरह जानते थे। उसी गांव में एक युवक रहता था। उसका स्वभाव बहुत शांत था। वह सबकी मदद करता, बुजुर्गों का सम्मान करता और किसी के दुख में सबसे पहले खड़ा दिखाई देता। गांव के लोग उसकी अच्छाई की तारीफ करते थे। उसे लगता था कि यदि वह सबका भला करेगा तो सभी उसे अपना समझेंगे। एक दिन गांव में भारी बर्फबारी हुई। रास्ते बंद हो गए। कई घरों तक खाने पीने का सामान पहुंचाना मुश्किल हो गया। युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों तक राशन पहुंचवाया, खुद अपने भी जाकर पहुंचाया। कई रातें उसने बर्फ में चलते हुए गुजार दी। लोगों ने उसकी मेहनत देखी और उसकी प्रशंसा भी की। लेकिन दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग उसकी अच्छाई को समझने के बजाय उसके बारे में गलत बातें करने लगे। किसी ने कहा कि वह दिखावे के लिए मदद करता है। किसी ने कहा कि उसे लोगों की वाहवाही चाहिए। धीरे धीरे कुछ लोग उन बातों पर विश्वास करने लगा। जब यह बातें युवक तक पहुंची तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, जिन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया वही लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। वह स्वार्थी समझ रहे हैं, वह लालची समझ रहे हैं। जब उसने कई बार सोचा कि जाकर सबको समझाएं, अपनी सफाई दें, उन्हें बताएं कि उसका इरादा कभी गलत नहीं था। कभी दूसरों से पैसा कमाने का इरादा नहीं था। उसका इरादा था कि दूसरों को भला करना, दूसरे को घर को बसाना, दूसरे की खुशी को अपना खुशी मानना। उन्हें बताए कि इसका इरादा कभी गलत था ही नहीं, लेकिन फिर भी वह चुप हो गया। एक सुबह वह घाटी के ऊपर एक पहाड़ी पर बैठा था। सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे से निकल रहा था। उसकी किरणें बर्फ पर पड़ रही थी और पूरी घाटी चमक उठी थी। तभी उसके पास बैठे एक वृद्ध चरवाहे ने कहा, बेटा, सूरज कभी किसी को यह समझाने नहीं जाता कि उसकी रोशनी कितनी ज़रूरी है। उसकी मौजूदगी ही सब कुछ बता देती है। हाँ, उसकी गर्मी कभी कभी लोगों को चुभती तो ज़रूर है, लेकिन अगर सूरज न हो तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगा। युवक ध्यान से सुनता रहा। वृद्ध ने आगे कहा, जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें सफाई की ज़रूरत नहीं है, और जो तुम्हें गलत समझना चाहते हैं उन्हें हजार सफाइयाँ भी समझा नहीं सकती है। इसीलिए आप जो किया अच्छा किया, आप जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, इस पर ही विश्वास लेकर के चलना है। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। उस दिन के बाद उसने लोगों को मनाने की कोशिश छोड़ दी। उसने अपना हक जताना भी छोड़ दिया। उसे समझ आ गया कि अपनापन मांगा नहीं जाता, महसूस किया जाता है, महसूस करवाया जाता है। जब कोई आपको अपना ही नहीं मानता तो उस पर अधिकार जताने का कोई अर्थ नहीं होता है। समय बीतता गया। एक साल बाद घाटी में अचानक तेज बर्फीला तूफान आया। कई परिवार मुश्किल में पड़ गए। वही युवक फिर सबसे पहले मदद के लिए आगे आया। उसने किसी से यह नहीं पूछा कि कौन उसका समर्थक है और कौन आलोचक है। उसने बस इंसानियत निभाई। तूफान खत्म होने के बाद लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। जिन लोगों ने कभी उसके बारे में गलत बातें फैलाई थी वे शर्मिंदा हो गए।
उन्होंने देखा कि जिसने सबसे ज़्यादा आलोचना झेली वही सबसे पहले मदद के लिए खड़ा हुआ। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। युवक मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहा, माफ़ी तो ऊपर वाले से मांगा जाता है, हम तो इंसान हैं। उसने कहा, अगर मैं हर गलतफहमी का जवाब देने निकल पड़ता तो आज शायद किसी की मदद नहीं कर पाता। उसकी आंखों में कई शिकायतें नहीं थी, कोई शिकायतें उसके पास नहीं थी। उस दिन घाटी में सूरज बहुत चमक रहा था। बर्फ से ढके पहाड़ उसकी रोशनी में जगमगा रहे थे। सेब के बागों में फूल खिले रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और दूर बहती नदी मधुर संगीत सी सुनाई दे रही थी। युवक ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, बात की मौजूदगी सूरज जैसी होती है। उसकी गर्मी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसकी रोशनी के बिना जीवन अधूरा है। जब कोई अपना समझता ही नहीं तो उस पर अधिकार जताने का क्या अर्थ। और जो लोग हमें गलत समझते हैं उन्हें सफाई नहीं, समय और हमारे कर्म जवाब देते हैं। उस दिन उसे समझ आया कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। और जो व्यक्ति अपने रास्ते पर सच्चाई के साथ चलता रहता है, एक दिन वही लोगों ने दिलों में सबसे उजली रोशनी बन जाता है। ध्यान रखिए, कभी भी किसी के साथ किया हुआ उपकार किसी ने आपके ऊपर किया, उसे आप भूलिए मत और उपकार के जगह पर उसको मजाक मत बनाइए। यही सीख मैं आप लोगों से बीच आकर देना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों से ज़रूर मिलिए, ज़रूर बातें कीजिए, लेकिन सोच समझकर और अच्छी इंसानियत के साथ बात कीजिए, ताकि कभी किसी को दिल न दुखे, कभी किसी के मन में आहट न पहुँचे, कोई घात न पहुँचे। सबके अंदर में वही आत्मा होता है। हम पकड़िए, मैं को छोड़ दीजिए। मैं बहुत बड़ा चीज़ होता है, मैं बहुत खतरनाक भी है। इसलिए अच्छे राह पर, अच्छे मार्ग पर चलना सीखिए। यही मैं आप लोगों के बीच कहने के लिए आया हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।